नमस्कार। तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विशाल वाराणसी से। आज पूरे भारत ही नहीं, मुझे लगता है ये हो सकता है पूरे विश्व की, खासकर जिसको सोशल मीडिया यूट्यूबर कहा जा रहा है, उनकी कोई समस्या हो। और समस्या जीवन का एक अंग है, इससे भी आप बच नहीं सकते। अगर समस्या नहीं है तो समझ लीजिए वो जीवन नहीं है, फिर वो मुर्दा हो जाता है। वो दूसरे के लिए भले समस्या हो जाए कि अब इसका अंतिम संस्कार कैसे होगा। तो जब तक जीवन है समस्या रहेगी। लेकिन आज बात हो रही है उन पत्रकारों की जिनको सोशल मीडिया के मार्फत से सोशल एक्टिविस्ट भी कहा जाता है, और कहीं कहीं क्या मुझे लगता है कि भारत की सरकार स्वयं सोशल मीडिया के पत्रकारों को पत्रकार नहीं मान रही है। कुछ लोगों का अपना मानना है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, जो भी उनका क्राइटेरिया है, वो सारे पत्रकार फॉलो भी नहीं कर पा रहे हैं। उसी को लेकर के आज वाराणसी में वाराणसी प्रेस क्लब की बैठक हुई, जिसमें सोशल मीडिया के पत्रकारों के, यूट्यूबरों की समस्याओं से लेकर के अन्य पहलुओं पर भी विचार हुआ। और इसका गठन करने के लिए जो व्यक्ति पहल किया है, उनका नाम है श्री राजेश गुप्ता जी, जो वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं। राजेश जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आज आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे एक बैठक बुलाई, जिसमें कई सोशल एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया के पत्रकार, यूट्यूबर सम्मिलित भी हुए। पहला सवाल यह है कि आपके दिमाग में सोशल मीडिया को लेकर के, इस बैठक को लेकर के, उनके संगठन को बनाने को लेकर के ये विचार कब आया, कैसे आया? देखिए, ये विचार सिर्फ हमारे ही दिमाग में नहीं आया, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के दिमाग में आया। और आपको याद होगा, आज से कुछ महीने पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को बुलाया और उनके अनुभव अपने साथ साझा किए। तो जब सुप्रीम से मान्यता हमको मिल रही है, तो हम नीचे के लोगों के ऊपर आश्रित क्यों रहे? पहली बात। दूसरी बात यह कि सोशल मीडिया के लोगों को लोग पत्रकार मानते नहीं है, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो ब्लॉगर हो, चाहे वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो। हमारी कोशिश ये है, हमारा ये मानना है कि सूचना क्रांति के इस दौर में सूचनाओं का आदान प्रदान जो भी कर रहा है वो पत्रकार है, उसको पत्रकार मानना चाहिए। क्यों नहीं माने हम उनको पत्रकार? जब अखबार भी सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा है, टेलीविजन चैनल भी सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा है, अखबार के लिए पाठक है, टेलीविजन चैनल के लिए दर्शक है, तो हमारे सोशल मीडिया के लिए भी तो पाठक और दर्शक हो सकते हैं। जो ब्लॉग लिख रहा है उसको पढ़ने वाले उसके पाठक है, जो कंटेंट दिखा रहा है उसको देखने वाले उसके दर्शक है। तो हमारे पास भी तो वो एक पूरा का पूरा एक सर्कल है, जो देख भी रहा है, जो पढ़ भी रहा है। तो हम इसको उससे इतर कैसे मान लें? आज इन्हीं सब चीजों को देखते हुए एक संगठन की आवश्यकता थी कि बनारस के अंदर तमाम जो सोशल मीडिया कंटेंट दिखाने वाले, चलाने वाले, लिखने वाले लोग हैं, उनका कोई संगठन नहीं है, उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उनको बड़ी हिकारत की नजर से देखा जाता है। तो ये चीजें बंद हो, उनका भी अपना एक सम्मान हो, और उनके लिए भी हम लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। तो वाराणसी प्रेस क्लब की पहली कोशिश ये है कि ऐसे तमाम अपने साथियों के लिए हम लोग खड़े रहेंगे, और उनके लिए एक प्लेटफॉर्म होगा, उनके लिए एक मंच होगा। उनकी जितनी समस्याएं हैं उनके निराकरण की दिशा में प्रयास होगा, उनका फील्ड के अंदर सम्मान बना रहे, इस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। आपने जो बात कही, हम लोग पत्रकार वार्ता में जाते हैं, बड़ी विडंबना पत्रकारिता को लेकर के भी है। मैं सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और न्यूज एजेंसी को लेकर के।
एक बड़ी विडंबना है कि पत्रकार वार्ता जब होती है तो जो अपने को बड़े चैनल या बड़े न्यूज एजेंसी को मानते हैं, वो एक नया शब्द आ गया 1 to 1, मतलब पत्रकार वार्ता का जिसको कहा जाए सत्यानाश कर देना। वो क्या है कि उन्होंने अपनी बात कही नहीं, उसके पहले माइक लेकर के चले जाते हैं और अलग अलग बात करना चाहते हैं। जबकि पहले पत्रकार वार्ता जब खासकर जब प्रिंट मीडिया ही ज्यादातर थी, तो एक व्यक्ति अपनी बात कहता था तो 50 क्वेश्चन भी होते तो लोग अपनी जगह बैठ करके उनसे सवाल करते थे। कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे कि वो फंसता भी था कि कहीं ना कहीं अपने को बचा रहा है, अपनी गलतियों छुपा रहा है। लेकिन एक दूसरा पत्रकार जब हमारे से कुछ छूट गया प्रश्न, उसको पकड़ कर दूसरा पत्रकार सवाल कर देता था, तो वो अपनी कमी को छुपा नहीं पाते थे। आज पत्रकारिता स्वयं में कहीं ना कहीं अपनी कमियों को भी तो झेल रहा है। वो ये ठीक है, वो अपने टीआरपी के चक्कर में पड़े हैं, वो अपना ये दिखाना चाहते हैं हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत। ये एक्सक्लूसिव शब्द जब से आया है तो पत्रकार वार्ता का भी जैसे जो मैंने कहा शुद्ध शुद्ध सत्यानाश होता जा रहा है। तो इन सब चीजों के लिए आपकी संस्था कोई ऐसा क्या प्रोग्राम बनाने विचार करती है? कम से कम अपने साथ जो जुड़े पत्रकार हैं, आपकी संस्था जुड़े पत्रकार हैं, उनको भी इन चीजों का एक जानकारी भी दी जाए और तरीका भी सिखाया जाए कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के कोई टोकना ना पड़े कि भैया आप सवाल तो करने दीजिए, अभी पत्रकार वार्ता खत्म नहीं हुआ है, और आपको अगर उनसे समय लेट करके अलग से करना है तो आप बात कर लीजिए। 1 to 1 की पत्रकार वार्ता में जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये भी समस्या आ रही है। आपसे मैंने इसलिए सवाल किया कि मुझे जितनी जानकारी, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं और आज भी आप इस उम्र में पत्रकारों के हित की बात भी कर रहे हैं, पत्रकारिता भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, डिप्रिसिएशन और हरास जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि बाकी सब फील्ड में हुआ और पत्रकारिता में नहीं हुआ। पत्रकारिता में भी डिप्रिसिएशन हुआ है और उसका इंपैक्ट फील्ड में देखने को मिल रहा है, और उससे दो चार आपको भी होना पड़ा, और इसीलिए आज आप इतनी बात कर रहे हैं। दूसरी बात, आपके कंटेंट में इतना दम होना चाहिए, आप वेल रेड होने चाहिए। आप किसी पर्सनालिटी का इंटरव्यू करने अगर जा रहे हैं तो उस पर्सनालिटी के बारे में आप स्टडी करके जाइए, और आने वाले दिन, वो दिन दूर नहीं है। बड़े भरोसे के साथ, बड़े विश्वास के साथ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एक दौर ऐसा सन्निकट है, आने वाला है, जब प्रिंट के लिए अलग, इलेक्ट्रॉनिक के लिए अलग और डिजिटल मीडिया के लिए अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वो दिन दूर नहीं है। हां, लेकिन उसके लिए हमको, आपको, सबको कमर कसनी पड़ेगी। अपने कंटेंट में, अपनी भाषा में, अपनी कार्यशैली में इतना सुधार लाना होगा कि आने वाले दिनों में जो भी सेलिब्रिटी है, जो भी पॉलिटिकल व्यक्ति है, जो भी अधिकारी है, वो इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार हो कि हमारा एक सेगमेंट डिजिटल मीडिया का अलग है, हम उसके लिए एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। वो दिन दूर नहीं है, वो आएगा वो दिन, और जिस दिन वो दिन आएगा तो ये शिकायत अब आपकी स्वतः दूर हो जाएगी। और जब तक ये शिकायत नहीं दूर हो रही है, तब तक आपको अपने आप को पॉलिश करने की जरूरत है, अपनी धार को बनाए रखने की जरूरत है। आज आप हमको बताइए, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारे जितने साथी हैं, उनकी धार भोथरी हो गई। तो जब धार भोथरी हो गई तो आप काट नहीं पाएंगे। धार आपकी ठीक रहेगी तो जहां कहीं भी आप जाएंगे ना, तो काट के आएंगे, तो लोग आपकी कीमत समझेंगे, आपकी इंपॉर्टेंस समझेंगे। उनके दिमाग में ये परिकल्पना होगी कि हाँ, ये फला व्यक्ति जो आया है डिजिटल मीडिया का, ये बुद्धिमान व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इसको विषय का ज्ञान है। तो सबसे पहले तो हमको ये कहना है कि हम दूसरों के ऊपर उंगली उठाने के पहले अपनी गिरबान में झांके और अपने आप को तैयार करें, और इस लायक अपने आप को बनाएं कि आप जहां कहीं भी जाएं, आपकी वहां धमक उसको महसूस हो। जो सोशल मीडिया है, जिसको खासकर ब्लॉगर कभी कहा जा रहा है, ब्लॉग लिखने वाले हैं, लेकिन एक चीज कमी दिख रही है, सब में नहीं दिख रही है, ये भी सच्चाई है, सब में नहीं दिख रही है। लेकिन जो हिंदी पत्रकारिता हो चाहे इंग्लिश पत्रकारिता हो, खासकर उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, मात्राओं का जैसे ज्ञान ही खत्म होता जा रहा है। जबकि हम लोग जब पढ़ कर निकले या जब पढ़ते थे तो हमारे टीचर हमसे कहते थे कहीं मात्रा गलत होती थी तो तुम फलाना बार पढ़ा करो, तुम्हारी लैंग्वेज, लिखने के मात्राओं का ज्ञान, ये तुम्हारे में सुधार आएगा। आज जिसको हम लोग पहले खड़ी पाई, पड़ी पाई, कामा कहते थे, ये देखने को नहीं मिल रहा। तथा और के पहले भी खड़ी पाई देखने को मिल जाती है।
और अगर उनसे आप बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आपको क्या पता है, या फिर नए नए आए हैं, मैं डिजिटल मीडिया का हूं, मैं इसका हूं। तो उससे कहीं ना कहीं जो अधिकारी है, जो पढ़ करके आया है, जो आज ये नहीं कह सकते हैं कि वो जमाना था कि आप मजाक में भले कह दें कि नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन आज नेता पढ़ा लिखा है, कहीं कहीं नहीं है, वो एक अलग बात है। नहीं तो एमबीए की हुई लड़कियां लड़के तक ग्राम प्रधान तक हो जा रहे हैं। और वहां जब आप जाकर के कुछ लिखते हैं, बोलते, वो जो पढ़ते हैं तो उनको बड़ा, हम तो उस बगल में बैठते हैं, अगले से बात होती तो कहते बताइए ये पत्रकारिता है, हम बोल भी नहीं सकते उनको हैं। इस प्रकार के लिए मुझे जो अपना अनुभव लगता है कि कहीं ना कहीं पत्रकारिता की धार देने के लिए, जैसे अपने कंटेंट का शब्द का इस्तेमाल किया, अपनी कमियों को दूर करने के लिए, हमारे पत्रकार साथियों को उनको सिखाने समझाने के लिए कोई ना कोई कार्यशाला का आयोजन होना चाहिए। ये मैं एक शब्द कह रहा हूं कि जैसे आज हर जगह मैं जाता हूं, कभी कभी लगता है पत्रकारों से ज्यादा पत्रकारों की संस्था हो चुकी है, और कोई किसी की लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। वो एक बैनर लग गया, कहीं बाहर बोर्ड लग गया, मैं फलाने का महामंत्री हूं, मैं अध्यक्ष हूं, जो भी है, उनको स्वयं जानकारी नहीं है। अब वो दलाली तक भी कहीं ना कहीं आ जा रहा है, उसमें पत्रकारों को शर्मिंदगी हो का मतलब, दूसरे पत्रकारों को जो दलाली नहीं कर रहे उनको भी शर्मिंदा होना पड़ रहा है। देखिए, समय के साथ चलना आज की सबसे पहली प्राथमिकता है। आपने जितनी बातें कही हैं, ये दौर बदल गया। एक दौर था अखबार का, दूसरा दौर शुरू हुआ आकाशवाणी का, तीसरा दौर शुरू हुआ एफएम रेडियो का, चौथा दौर शुरू हुआ टेलीविजन चैनल्स का, पांचवा दौर डिजिटल मीडिया का है। तो डिजिटल मीडिया के दौर में आप समय के साथ चलिए ना, आप पीछे की बात छोड़ दीजिए, समय के साथ आप चलें। डिजिटल मीडिया में हम किसी का व्याकरण ठीक करने नहीं आए, हम किसी की वर्तनी ठीक करने नहीं आए, हम किसी का वाक्य विन्यास ठीक करने नहीं आए, हमारा काम यह नहीं है। डिजिटल मीडिया का वो व्यक्ति कितनी मुखरता से विषय को उठा रहा है और कितनी गहराई से उस विषय के ऊपर काम कर रहा है, हमारा पूरा ध्यान इस पे होना चाहिए। और निश्चित तौर पे हमारे जितने डिजिटल मीडिया के साथी हैं, उनको यह सिखाने की जरूरत है। एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि क्या इस पे किसी वर्कशॉप की या किसी आयोजन की जरूरत है। निश्चित तौर पे जरूरत है। हम लोग भविष्य में इस तरीके की योजनाएं पाइपलाइन में हैं। डिजिटल मीडिया के जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उनको बुला करके एक वर्कशॉप, एक इस तरीके की गोष्ठी, ये हर एक महीने 2 महीने में करते रहेंगे। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, हमारे जितने साथी हैं जो डिजिटल मीडिया के हैं, कुछ न कुछ सीखने के लिए ही मिलेगा। और हम तो ये मानते हैं कि किसी भी उम्र में इंसान पूर्ण नहीं होता। सीखने का जो एक दौर है वो हमेशा उसके साथ लगा रहता है। मैं अपने आप को आज भी, मैं मानता हूं कि आपसे भी कुछ सीख रहा हूं। डिजिटल मीडिया के बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, बहुत सारे हमारे भाई हैं, उनसे आज बहुत सारी चीजें मैं सीखता हूं। क्योंकि ये जो दौर है ना, तकनीक का दौर है, भाषा का दौर चला गया, विन्यास का दौर चला गया। तो आज हमको तकनीक के साथ कदम ताल करना है और विषय को मुखरता से उठाना है। यही डिजिटल मीडिया का सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और हमारी ये सोच है कि डिजिटल मीडिया को इतना स्ट्रॉन्ग करना है, इतना मजबूत करना है कि आने वाले दिनों में मजबूरी हो, इंटरव्यूअर की मजबूरी हो कि हाँ, बगैर डिजिटल मीडिया के हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी नहीं हुई। इस दौर पे लाके खड़ा करना है, यही हमारा मूल उद्देश्य है। आपका जो डिजिटल मीडिया को लेकर के संस्था बनाने का या उनको जोड़ने का, बस एक अंतिम सवाल ये है कि जो डिजिटल मीडिया से जुड़े लोग हैं, कभी कभी फील्ड में उनके साथ अभद्रता भी हो जाती है, चाहे किसी वजह से हो, और क्या कभी मुकदमे हो जा रहे हैं, लेकिन वो उतना सक्षम नहीं है स्वयं कि उस मुकदमे को लड़ सके। देखिए, तो आपकी संस्था देखिए ऐसे इसमें सहयोग करे। देखिए, आज वाराणसी प्रेस क्लब की जो आज की बैठक थी, उसका मूल उद्देश्य ही यही था। उसके उद्देश्य में यही एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि डिजिटल मीडिया के साथी जिनको पत्रकार मानने के लिए लोग तैयार नहीं है, उनको रिकॉग्निशन मिले, उनको लोग पत्रकार माने, और उनके साथ अगर कोई घटना हो तो सारे लोग कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े रहेंगे। और वाराणसी प्रेस क्लब की एक बड़ी लंबी कानूनी टीम है और वरिष्ठ लोगों की टीम है।
तो मैं उनको ये भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में उनके साथ अगर कहीं कुछ इस तरीके का कुछ होता है तो वाराणसी प्रेस क्लब एकदम मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक भी, हमारे पत्रकार साथी भी, यूट्यूबर भी अगर हमारे इस समाचार को देखें, आपको लगता है कि कोई ऐसी संस्था है जिसकी आपको जरूरत थी, आप महसूस करते थे और आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, तो निश्चित है आप वाराणसी प्रेस क्लब से राजेश जी से जरूर संपर्क करिए और अपनी समस्या व्यथा जो है, अगर आपको लगता है कि संस्था से आपको जुड़ने से आपको एक सहयोग मिलने की उम्मीद है, तो आप जरूर जुड़िए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमको समय भी दिए और आपने यूट्यूबरों के लिए और पत्रकारों के लिए और सोशल मीडिया के लिए एक नई शुरुआत की है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।